नमस्कार सभी को, स्वागत है बच्चों आपका आपके इस फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म न्यू स्पीड नीट में। पेपर नीट 2025 का हो चुका है। बदले हुए पैटर्न ने सबको सरप्राइज़ भी किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इस बार का पेपर देख करके निराश भी हो गए हैं। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि न्यू स्पीड है आपके साथ। और बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डीपी सर। तो सबसे पहले हम नीट 2026 के लिए कितना तैयार हैं, ये हम लोग अपनी प्लानिंग को आज अपने दोनों साथियों के साथ में हम लोग रिवील करने वाले हैं कि नीट 2025 तो जैसे हो गया, लेकिन नीट 2026 की दीवार को हम लोगों को गिराना है और सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले नीट 2026 के एनालिसिस के लिए अगर बता दूं तो हमारे पास नीट 2025 और उनके भी पुराने पेपर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इन पूरे पेपर्स की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के बाद में ये देखना है कि किस पैटर्न का पेपर पिछले सालों में बना है और किस पैटर्न का पेपर इस 2025 में आया था, प्लस नीट 2026 का पेपर कैसा हो सकता है, ये हम लोगों को एनालिसिस करनी। उसके बाद आती है बच्चों बात कि हम क्लास नोट्स जो है प्रोवाइड करेंगे, और ये क्लास नोट्स जो होंगे ये आपको हैंड रिटन करने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक बच्चे का नोट्स रखा भी हुआ है और यहाँ पर ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनवाने होंगे, आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। हम लोग क्लास में ही पढ़ाते टाइम बनवाएंगे। सबसे मज़ेदार बात ये आती है बच्चों कि अब हम लोग NCERT से जैसा कि पेपर बनता है ना, और NCERT के जो एक्सरसाइज होते हैं, उनकी जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, उसको मॉडिफाइड करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम उनको कैसे तैयार कराएंगे, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास जैसे कि केमिस्ट्री के NCERT है, तो मैंने हर पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज लगा रखा है। इस पेज से यहाँ पर कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर में इस पेज से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये हम लोग आपको क्लास में ही बताएंगे। अब बात आती है कि NCERT प्रैक्टिस तो हो गई, हमारे पास में केमिस्ट्री का मॉड्यूल है। सबसे बड़ी बात यह है कि केमिस्ट्री के इस मॉड्यूल में मैंने जेई मेंस के क्वेश्चंस को अप्लाई किया हुआ है। जेई मेंस के क्वेश्चंस को रखे हुए हैं, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रखे हुए हैं। हर एक टॉपिक के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे इसमें भी 242 क्वेश्चंस प्रेजेंट है इस बुकलेट में, ऐसे ही आपको सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। अब बात आती है कि हमने प्रैक्टिस भी कर ली, तो प्रैक्टिस करने के बाद ये चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। इस चैप्टर वाइज टेस्ट में ये ऐसा शेड्यूल मिलेगा, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस होगी। यानी हमने पहले पेपर के एनालिसिस कर ली, नोट्स कवर कर लिया, NCERT कवर कर ली, मॉड्यूल्स कवर कर लिए। अब आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि जो भी कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, NCERT से कवर किया है, उस पैटर्न का हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया। अब उसके बाद आती है मॉडल पेपर्स की। ये जो नीट के पैटर्न का हम लोग मॉडल पेपर देंगे, उस नीट के पैटर्न पर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मॉडल पेपर रहेगा बच्चों। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ्रेशर बच्चों के लिए जो सीक्वेंस मैंने बताया है, वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना रहेगा। यानी जो इस बार पहली बार नीट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको पहले पेपर की एनालिसिस करनी है, क्लास नोट्स अच्छे से बनाना है, NCERT कवर करनी है, साथ ही साथ मॉड्यूल्स टॉपिक वाइज और मॉडल पेपर देना है। लेकिन वहीं पर बात आती है कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो एक बार नीट में अपीयर हो चुके हैं, उनके पास नीट के पेपर्स होगा। उन्होंने अब तक किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेपर की एनालिसिस कर ली होगी। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि उन बच्चों ने अपना क्लास नोट्स भी प्रिपेयर किया होगा। तो उनका सीक्वेंस शुरू होगा NCERT से, फिर उसके बाद मॉडल, जो आपकी मॉडल बुकलेट मिलेगी, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मॉडल पेपर से। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन ड्रॉपर बच्चों का जो भी चैप्टर छूटा हुआ होगा, जिसके क्लास नोट्स नहीं होंगे, तो वो लोग क्लास नोट्स क्लास में ही बनाएंगे, हम लोग उनको बनवाएंगे, तो कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।